मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कैसे हैं ये हमको नहीं मालूम। हमने पूर्व में क्या करा ये हमको ज्ञात नहीं है। हमने पहले जन्म में क्या करा ये हमको मालूम नहीं है। बस हमें लगता है कि हम आज, इसलिए आपको कहते हैं किसी के चक्कर में मत पड़ो। शंकर जी के दरवाजे पर जाकर शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? विधाता का काम है भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य को पलट देना। विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम है भाग्य को, विधाता के लेख को पलटना। ये कोई नहीं पलट सकता। ब्रह्मा जी लेख को नहीं पलट सकते, भगवान विष्णु लेख को नहीं पलट सकते, 33 कोटि देवता लिखे हुए लेख को नहीं पलट सकते। केवल पलटेगा तो केवल एक देव अदिदेव महादेव ही पलटे, महादेव पलटे। उसका कारण क्या है? किसी ने हमसे पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि महादेव लेख पलट सकते हैं, बाकी का कोई नहीं पलट सकता, उसका कारण क्या? उसका कारण केवल इतना है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में। शंकर भगवान कहाँ के अधिपति हैं? पृथ्वी के। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपति है तो शिव है। तुम्हारी कोई फाइल है, तुम्हारी कोई फाइल है उत्तर प्रदेश की, और तुम कहां जा रहे हो? मध्य प्रदेश। हमारी फाइल निपटाओ। निपटेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। क्या कहेंगे? भैया तुम उत्तर प्रदेश जाओ ना, तुम्हारे फाइल तो उत्तर प्रदेश की है, तुम्हारा केस उत्तर प्रदेश का है, सब कुछ उत्तर प्रदेश का है, तो तुम मध्य प्रदेश क्यों आए? तुम राजस्थान क्यों आए? तुम्हारा केस तो वहां का है, वहां निपटो तुम। फाइल है मध्य प्रदेश की और जा रहे हो तुम बिहार। अरे भैया फाइल तुम्हारी मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में निपटेगी। चोरी का मामला है तो चोरी का मामला वहीं निपटेगा, मर्डर का मामला है तो वहीं निपटेगा। कोई दूसरी जगह तो ये नहीं निपट सकता। तुम्हें जाना है तो वहीं जाओ, वहीं पर निपटेगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश की फाइल उत्तर प्रदेश में निपट रही है, मध्य प्रदेश की फाइल मध्य प्रदेश में निपट रही है, राजस्थान की फाइल राजस्थान में निपट रही है। ये प्रदेशों को बांटा क्यों है? उसका बांटने का कारण है कि आप इतना क्षेत्र संभालो और यहाँ का कार्यभार आप देखो, कौन सी फाइल निपटाना है, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। उसी तरह फाइल दी गई है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पृथ्वी पर अगर एक चींटी भी जन्म लेगी, झिंगुर भी जन्म लेगा, कीड़ा भी जन्म लेगा, मनुष्य भी जन्म लेगा, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इन सब की फाइल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास है। वो पलट देगा, पलट देगा। यहां की फाइल शिव के पास। यहां से सील ठप्पा लग कर जाएगा कि इसको बैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। और तुम जितने बैठे हो एक भी बैकुंठ नहीं जाएगा। ना ये सीहोर वाला महाराज जाएगा, ना तुम जितने कथा सुन रहे कोई बैकुंठ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में, होटल में उतने दिन ही रखा जाता है जितने दिन माल लुटाते जाओ। बैकुंठ में उतने दिन ही रहने को मिलता है जितने दिन तुमने अच्छा कार्य किया है, उतने दिन तुम्हें बैकुंठ में रहने को मिलेगा। तुम्हारी पॉकेट में पैसा है तो खूब लुटाओ, उतने दिन तुम्हें होटल में रहने देगा। पॉकेट में पैसा खत्म, होटल से निकाल देंगे। तुम्हारे पुण्य खत्म, बैकुंठ से धक्का मार देंगे। केवल एक धाम है, शंकर का धाम, जहां पॉकेट का माल नहीं देखा जाता, जहां एक लोटा जल देखा जाता है। जितने कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, बैकुंठ में अपन नहीं मिलने वाले, नरक में भी नहीं मिलने वाले। कहां मिलेंगे? बाबा भोलेनाथ के चरणों में, कैलाश अधिपति के उस पवित्र प्रांगण में, कैलाश की भूमि पर जिसके ऊपर से देवता भी नहीं गुजर के जा सकते, वो कैलाश की धरा पर आप और हम मिलेंगे।
वो कैलाश की भूमि। जिसपे से कोई उल्लंघन कर भी नहीं जा सकता। कितना विचित्र कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर पहली बार गया और बीच में नंदी बैठा मिल गया, तो नंदी को बैठा हुआ जानकर रावण ने अपना स्वरूप बढ़ाया और नंदी को उलांघने लगा। तो नंदी ने पांव ऐसा पकड़ा कि लंका का राजा रावण उलांघ भी नहीं पाया, 10 मुंडियां हिलने लगी। घबराने लगा, थर थर कांपने लगा लंका का राजा रावण। तो रावण ने किसको याद करा, किसको बुलाया? लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को नहीं। जब रावण का पांव नंदी ने जकड़ दिया, पांव हिल नहीं पाया, लांग कर जा रहा था। यहां तो सीधी सीधी बात है, शंकर जी के जलाधारी में से जो जल निकलता उसको नहीं लांगते। शिव महापुराण की साक्षी में ये सामने ये शंकर जी की ये व्यासपीठ है। ये व्यासपीठ से ये सामने जितना बड़ा मंच बना हुआ है, मंच के सामने की जितनी जगह होती है, हमारे चाहे पीएसओ हो, पुलिस के जवान हो, चाहे कार्यकर्ता हो, आपको इधर से इधर नहीं जाने देते। जगह खाली है, आप जा सकते हो, पर इधर से हम इधर नहीं जाने देते। भागवत हो आप खूब निकलो, रामायण हो आप खूब निकलो, गीता जी हो आप खूब निकलो, पर शिव महापुराण की कथा हो उसके सामने का ये भाग खाली रखा जाता है, क्योंकि यहाँ नंदी बाबा की ये 5 दिन की कथा, 7 दिन की कथा बैठकर श्रवण करता है। हम जाने नहीं देते, उल्लंघने नहीं देते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना उस व्यक्ति का जो लांग कर जा रहा है। तेज कोई फोटो खींचने आ गया, कोई कुछ करने के लिए आ गया, कोई वीडियो बनाने के लिए आ गया और वो लांग कर चले गया। बाद में उसको समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ क्या हो रही है। बाद में मालूम पड़ता है कि हमने गलती क्या करी, और कोई नहीं बताएगा कि वो गलती कौन सी थी। आपको गुस्सा आएगा कि हमारे को जाने क्यों नहीं दे रहा है, हमको इधर क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। गार्ड रोक देंगे, पीएसओ रोक देंगे, पुलिस रोक देगी कि भाई यहाँ से सामने से मत निकलो, आप पीछे से निकल जाओ, पूरा मंच पड़ा है, घूम के निकल जाओ, पर सामने मत आओ। क्योंकि शंकर को जब 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होती है, आप यहाँ पर आए हो, आपने दर्शन करे होंगे। कई माताएं मिट्टी को अपने मस्तक से लगाती हैं, कई प्रणाम करती है, कई लोट लगाती आती है। कथा के पंडाल की इतनी महत्वता होती है कि दिल से अगर मांगा जाए तो 3 महीने में बाबा बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त कर देता है। और हीरे की चूड़ी पहनने वाले करोड़पति, सोने की चूड़ी पहनने वाले भी इस पंडाल में आगरा से आके पड़े हुए हैं, राजस्थान से आके पड़े हुए हैं, फिरोजाबाद के लोग पड़े हैं, मैनपुरी के लोग पड़े हुए हैं। पंडाल के अंदर जिनके आगे पीछे 4-4, 5-5 नौकर घूमते हैं, वो भी इस पंडाल में बैठकर केवल कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कई ऑफिसरों की पत्नी पंडाल के अंदर पड़ी हुई हैं, पंडाल के अंदर सो रही हैं, पंडाल के अंदर रह रही हैं, कोई आस लेकर, विश्वास लेकर। इस शिव महापुराण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिंदगी निकल गई लोगों की, शिव पुराण को समझ नहीं पाए, जीवन निकल जाता है। लोगों को लगता है जैसी भागवत है, वैसी रामायण है, जैसी गीता है, वैसी वो है, वैसी शिव पुराण है। महाराज को बुलाएंगे, करवाएंगे और चले जाएंगे। ना ना, इस पुराण को समझना बहुत कठिन है। समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है मनुष्य की, पूरा जीवन, पूरा जीवन। शिव तत्व को जानना, शंकर को पहचानना। नंदी का पांव जकड़ गया कि रावण का पांव जकड़ गया, रावण पांव नहीं हिला सका। रावण ने चीखा, चिल्लाया, खूब आवाज लगाई, कोई ना आया। आखिरी में रावण ने देखा मैं किस